बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन टू द उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ और आज हमने जो एक्टिविटी करनी है डियर टीचर्स, उसके लिए बच्चों को कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है। आज हम एक्टिविटी करेंगे जो बेस्ड करती हैं आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के ऊपर। यानी आज हम अपनी किताब के सफ़े पे करेंगे कुछ लिखाई की मश्क। लेकिन डियर टीचर्स, किताब का सफ़ा देने से पहले आपको जैसा कि मालूम है हम डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, ताकि किताब पे जब वो लिखें तो कम से कम उनके जहन में उस साउंड की, उस लेटर की सही शक्ल जो है वो आ चुकी हो और उनको मालूम हो कि जब वो कौन से 2 या 3 हरूफ लिख रहे हैं तो उनमें से उनको मिक्सअप ना करें, क्योंकि अक्सर हरूफ तहजी अपनी आवाज़ में थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं अगर उनको सही तरीके से बच्चों को तक रिकग्निशन ना पहुंची हो तो। सो टू प्रैक्टिस दैट, जब आप उनसे 2 आवाज़ें ख़ास तौर पे सिमिलर आवाज़ों को डिस्कस करें तो कोशिश करें कि अलहदा उनसे डिफरेंट मीडियम से उनको राइट करवा लें। सैंड ट्रे ले लें, सॉल्ट ट्रे ले लें, ये सबसे ईजीएस्ट और लो कॉस्ट जो है आपका मटेरियल होता है। सो किताब का सफ़ा देख लीजिए और आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे हरूफ तहजी सीन और स्वाद के ख़ानदान का इतलाक़, यानी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और आज जब बच्चे खुद लिखेंगे तो बता देंगे कि ये सीन है और ये स्वाद है और ये शीन है और ये ज़्वाद है। और पहचान क्या है, वो नुक्ते जो बच्चों को हमने आइडेंटिफिकेशन के तौर पे बार बार रिपीट किए हैं। आज के हासिलात तालुम क्या है? आज के हासिलात तालुम कह रहे हैं कि हरूफ तहजी और उनकी इब्तदाई आवाज़ों की पहचान बता सके। ख़ास तौर पे पहचान तब चेक की जाती है जब मुख्तलिफ हरूफ तहजी या उनकी आवाज़ों को बारी बारी जो है वो शफल करके बच्चों से पूछा जाए टू मेक श्योर कि उनको रिकग्निशन हो गई है। उसके बाद हम करेंगे नुक्ते मिलाकर उर्दू के हरूफ तहजी मुकम्मल कर सकेंगे। ये टीचर्स, क्योंकि ये नर्सरी क्लास है, अभी भी इनके हाथ को थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए हम इनको ट्रेसिंग की जो है वो एक्टिविटी देते हैं और इंडिपेंडेंट राइटिंग की तरफ थोड़ा थोड़ा इनको इनकरेज करते हैं। वी डोंट पुश दैट मच, क्योंकि वी वांट द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। जो मेन हमारा ELO होता है वो होता है बच्चों की लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग से कंसर्न। राइटिंग पे हम इतना फोकस ECC में नहीं करते, इतना प्रेशराइज नहीं करते, ताकि बच्चे जो है वो लर्निंग जो बेसिक 3 स्किल्स हैं उन पे फोकस करें और उसके बाद फिर राइटिंग की तरफ आ जाएं। इस लेसन का तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकती हैं। सो टीचर्स, आपके लिए जो टीचर्स नोट दिया गया है उसी को फॉलो करते हुए आई एम गोना कंटिन्यू विद माय लेसन। खानदान की मश्क करेंगे, सीन और स्वाद की जो है मुकम्मल लिखाई कराई जाएगी और उसके साथ साथ कुछ वोकैबुलरी को भी हम पैरेलल डिस्कस करेंगे। ये टीचर्स, क्योंकि ये लेसन आपने आगे से एग्जीक्यूट करवाना है, सो बच्चे मेरे साथ थोड़ी सी विजुअल रिवीजन कर लेंगे और फिर उसके बाद जब आप इनको राइटिंग का टास्क देंगी तो वो आप उनको मॉनिटर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी किताब के सफ़े के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए और मेरे साथ स्क्रीन पे आने वाले जो हरूफ तहजी आपको नज़र आ रहे हैं उनकी शक्ल, उनका नाम और उनकी आवाज़ ये डिस्कस कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, और क्या इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसके नाम के शुरू में, दरमियान में या आखिर में भी कहीं पे भी ये हरूफ तहजी आता हो? क्योंकि हमने तो अपना नाम लिखना सीखा है ना, तो कहीं ना कहीं हमें नाम में इसकी पहचान होगी। ये कौन सा हरूफ तहजी है? सीन, शाबाश। और इसकी आवाज़ क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, जो इंग्लिश के लेटर S की साउंड है ना, ये वही बिल्कुल साउंड है। टीचर, सीन की जो साउंड है वो सारी यहाँ पे लिप्स और हवा से जो है हम पुश करके प्रोड्यूस करते हैं। थ्रोट से इसकी कोई वो हवा का प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। सो इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट साउंड जो कि लिप्स और टंग और जो है वो फेशियल मसल्स के थ्रू करते हैं। तो ये हरूफ तहजी सीन है और इसकी आवाज़ है और इसकी जो अरकान है वो भी इसी तरह से सॉफ्ट हवा के प्रेशर के साथ हम जनरेट करते हैं अपने लिप्स में से। जैसे कि ये है सा से जैसे कि सांप, शाबाश। फिर है सू, जैसे कि सूप। सी जैसी। सेब, शाबाश। अब ये क्या है? ये है स्वाद। यहाँ पे थोड़ा सा हम टीचर्स बच्चों को फील करवाते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ सीन एंड स्वाद। स्वाद में थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर डेवलप होता है, स करके यहाँ से आवाज़ निकलती है, क्योंकि ये अरबिक जो फोनिक्स हैं, अरबिक जो लेटर्स हैं उनका ये लेटर है, इस वजह इसको हम अदायगी भी इसी तरह ही करते हैं।
इसका अगला जो रुकन है वो है स्वा, थोड़ा सा यहाँ पे स्वा, थोड़ा सा डीप थ्रोट, गुड, सु, सी और से, गुड। सो टीचर्स अभी आप क्या करेंगी, बच्चों से हवा में इन दोनों हरूफ तहजी की जो है वो लिखाई कराएंगे, क्योंकि हम बेसिक शेप को रिवाइज कर रहे हैं। सो अभी आप करेंगे वीडियो को पॉज और ये हवा में राइटिंग करवाएंगी, सीन की और स्वाद की आवाज़ के साथ भी, लेटर के नाम के साथ भी, ताकि बच्चों को जब आप शफल करके कहेंगे अब स्वाद लिखो हवा में, अब सीन लिख के दिखाओ हवा में, तो फिर वो आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कौन सा लेटर कैसे लिखा जाता है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी टीचर्स, हवा में लिखाई के बाद अब बारी आती है कुछ किताब के सफ़े पे लिखाई की। सो टीचर्स, ये किताब के सफ़े पे जो लिखाई है वो गाइडेड यानी असिस्टेड लिखाई है, जिसमें डॉट्स की मदद से बच्चों को थोड़ा थोड़ा हम फेमिलियर कर रहे हैं कि जब उर्दू के हरूफ तहजी अरकान की शक्ल में या अल्फाज की शक्ल में आते हैं तो जैसे वो अपनी थोड़ी सी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, तो बच्चों को उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हमने जो है ब्रेकअप में आपको ट्रेसिंग के लिए एक्टिविटी दी है। अभी आप करवाएंगी बच्चों से ये वाली राइटिंग मुकम्मल, और बारी बारी आप उनसे कहेंगी कि वो बोर्ड पे आके या किसी ऐसे मीडियम पे आके लिखाई करके आपको दिखाएं, ताकि आप इंश्योर हो सकें कि जब ये लोग बच्चे जो हैं वो बोर्ड पे लिखेंगे तो क्या हरूफ तहजी को अरकान की शक्ल में ये प्रॉपर लिख सकते हैं, रुकन उनके लिख सकते हैं आवाज़ की मदद से। इसी काम को इन्फोर्स करने के लिए घर के लिए वर्कशीट दी गई है टीचर्स। अभी आपने इनको टास्क देना है कि ये अपनी किताब के सफ़े को कंप्लीट करें और उसके बाद ये फ्लैश कार्ड लेके आएंगे। अगर टाइम बचा तो आप इनको डिस्कशन करवा सकती हैं और आप उनसे पूछ सकती हैं एक छोटी सी स्टोरी में आपको ये तमाम अल्फाज जो उन्होंने इस आवाज़ों के सीखे हैं वो आपको रीड करके सुनाएं। तो टीचर्स प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटी। आज के लेसन में बच्चों ने काफ़ी सारी लिखाई करनी है, लेकिन आज इनको स्वाद, ज़्वाद, सीन, शीन और इन अरकान की पहचान होनी चाहिए। बाकी की प्रैक्टिस आप किसी वर्कशीट के थ्रू भी करवा सकती हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।